लेकिन एक्स और वाई जो है वो जीरो नहीं आ सकते, हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब ये है। मतलब के जीरो नहीं आ अब वो आप सोच के बताओ मुझे, क्या अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको ये क्या है। अब ये आप बताओ, इक्वेशंस हैज अ सॉल्यूशन। तो के भी जीरो नहीं आ सकता। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्वेशंस हैज अ सॉल्यूशंस बट नॉन जीरो सॉल्यूशंस। तो कोई भी यूज कर ले। नॉन जीरो सॉल्यूशन के अलावा उसके कुछ भी सॉल्यूशन आ सकते हैं, नॉन जीरो होना चाहिए, वो जीरो नहीं। पैरेलल में सॉल्यूशन आता है क्या? नहीं, तो उसमें नो सॉल्यूशन हो जाता है। इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट वाला कर लो या फिर यूनिक सॉल्यूशन, दोनों में से कोई भी यूज कर। अब देखो आप और शिक्षा क्या? आंसर, आंसर तो 6 ही है। एक्सप्लेन कर सकते हो लेकिन हाँ सर मैंने ऐसे कर दिया, देख लो कर दिया मैंने, सर ये किया होगा, देख लो। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देता ना, सिर्फ इसका एक पार्ट तो ये हो गया जैसे हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, दूसरा पार्ट में इसमें लिख देता ना हैज अ सॉल्यूशन, हैज सॉल्यूशंस, तो दूसरे पार्ट में क्या आंसर आता आपका के की वैल्यू? तभी तो सेम है। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब तो यही है, उसका सॉल्यूशन। दूसरा पार्ट है सॉल्यूशंस। नॉन जीरो का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती, लेकिन अब वो दूसरे में बोल रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू जीरो आ सकती है, तो बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी? भाई जितना छोटा दिखता है ना ये, उससे ज्यादा खोटा है दूसरा क्वेश्चन बनाते ही। सर जब एक्स और वाई जीरो है तो के भी तो जीरो आ जाएगा। चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं, पहले रुको समझना बात को, पहले नॉन जीरो सॉल्यूशन पे चलते हैं। नॉन जीरो सॉल्यूशन है ना, नॉन जीरो सॉल्यूशन में आपको ये बात तो समझ में आ गई ना, एक्स और वाई जीरो नहीं होंगे, इसका मतलब एक्स और वाई जीरो नहीं है लेकिन सॉल्यूशन कुछ आ रहा है इसका, इसका मतलब लाइंस दो ही तरीके से सॉल्यूशंस देती हैं आपको, या तो यूनिक या फिर इनफाइनाइट मैनी। तो अगर इनफाइनाइट मैनी होता तो 3/k इज इक्वल टू 5/10 आता, 5/10 आता तो ये 1/2 टाइम्स कट जाता, k इक्वल टू 6 आता। ठीक है, इफ लाइंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इफ लाइंस हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्लियर। अब इस केस में ये लाइन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस दिखाएंगी, एक के ऊपर होकर एक निकल जाएगी। अब अगर वो दूसरे वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व करूं, बोल रहा है सॉल्यूशन, अब उसने कुछ नहीं बोला है सॉल्यूशन बोला, तो नो सॉल्यूशन को छोड़ के इसका मतलब के की ऑल रियल नंबर्स आर द सॉल्यूशन। है सॉल्यूशन में के की ऑल रियल वैल्यूज आर द सॉल्यूशन। अगर इसमें मैं बोल देता कि x जीरो वाई जीरो है, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा इसको कि नहीं करेगा, बताना जरा, बताओ। जीरो जीरो इसके सॉल्यूशन है कि नहीं, दोनों इक्वेशन के। अगर आप दोनों में x जीरो वाई जीरो रखो तो LHS RHS बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, रख के देख लो आप, नीचे वाली में रख के देखना, आ रहा है। इसका मतलब ये x जीरो और y जीरो अगर इसका सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन, है कि नहीं। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो भाई के कुछ भी रख लो आप, मतलब के अगर एग्जांपल के तौर पे है, अगर मैंने यहाँ के की जगह 5 लिखा तो 5 इंटू जीरो प्लस 10 इंटू जीरो कितना होता है, तो के आंसर आएगा नहीं आएगा, बताओ। अगर आपने यहाँ 6 इंटू जीरो प्लस 10 इंटू जीरो रखा तो जीरो आएगा कि नहीं आएगा, इसका मतलब के इंटू जीरो प्लस 10 इंटू जीरो आप रख लो, ये हमेशा जीरो आएगा, तो के की क्या वैल्यू रखूं बताना जरा, भाई कुछ भी रख लो आप, जीरो रख लो, 1 रख लो, -1 रख लो, 2 रख लो, -2 रख लो, ऑल रियल नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा तुमने आज, मैं सोच में पड़ गया था 1 मिनट को, तो ठीक है। तो के की आप कोई भी वैल्यू रख लो इसमें, इसकी ऑल वैल्यूज आपका आंसर आएंगे। आई बात समझ में नहीं आई, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो अच्छी बात है वो समझ में आ गई आपको, क्या है खास बात क्या है, तो इस पॉइंट को भी लिख लेना साथ में, क्योंकि अगर बाई चांस बोर्ड वाला या आगे कल के चल के कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला ये रखता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये कहानी है इसमें। नहीं, पैरेलल लाइंस में तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब लाइन के सॉल्यूशन है पर वो नॉन जीरो है, मतलब यही हुआ ना। तो नॉन जीरो अगर है तो इसका मतलब या तो लाइंस ऐसी है या फिर लाइंस ऐसी है, भाई नो सॉल्यूशन में तो आंसर ही नहीं आता, वो नो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। अगर आप उन दोनों को ग्राफ में बनाओगे ना, के इक्वल टू 6 रख के, तो आप देख लो दोनों सेम बनेंगे। पैरेलल तो ये तब बनती है जब सी वाला पॉइंटर होता है, इसमें पैरेलल लाइंस तभी बनती है, C1/C2 होना चाहिए, कम से कम एक तो होना चाहिए कहीं ना कहीं, अदरवाइज तो कोइंसिडेंट हो जाती है वो।
क्योंकि वो सी जो है ना वो उसको ऊपर नीचे कर देगा। आगे बात समझ में आपको किस तरीके से करेंगे इसको सॉल्व।